So, good afternoon everyone. First and foremost, a big thanks to Delhi government जो आज तक हिंदुस्तान में किसी स्टेट के अंदर नहीं हुआ है, जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, वो दिल्ली में होने जा रहा है. दिल्ली को मैम एंड सर क्रिएटिव कैपिटल बोलने जा रहे हैं, वेयर द मैक्सिमम लाइव इंडस्ट्रीज कमिंग. थोड़ा सा आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा. जो लाइव कंसर्ट इकोनॉमी है, जो बड़े वाले शोज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ की इकोनॉमी है. और इस 12,000 करोड़ की इकोनॉमी पे अब जो स्टेप्स इन्होंने लिए, जो आज कपिल जी और मैम अनाउंस करेंगे, ये जानी चाहिए कोई 15 से 16,000 करोड़ रुपए के हर साल एक 19% की ग्रोथ हम लोग बात कर रहे हैं. और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो लास्ट 1 साल में हमारे कंसर्ट्स में, कोल्ड प्ले कंसर्ट की बात करेंगे अहमदाबाद में, तो 672 करोड़ रुपए का रेवेन्यू स्टेट ने डिक्लेयर किया, जिसमें 72 करोड़ रुपए जीएसटी के अंदर आए थे. आज आप बात करेंगे दिल्ली के अंदर, जो भी मैम आपको बताएंगे कितने शोज आ रहे हैं अगले 80 दिनों के अंदर, और आप किन किन को देख सकते हैं. लायनल मेसी दिल्ली में आने की बात कर रहे हैं 16 दिसंबर को विद दिस इवेंट दैट इज हैपनिंग विद इट. एक कंसर्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम 4 महीने से कपिल जी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे स्टेडियम्स के अंदर हमने इनके साथ में मीटिंग की, इनको समझाया और एक खुद उठ के हमारे साथ में चले, एंड दिस हैज बीन टेकन ओवर. So thank you very much Delhi government, thank you very much the Chief Minister, and thank you very much Honorable Tourism Minister for this concert economy, and we take it forward to Kapil ji sir. बहुत बहुत आभार. और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था लाइव एंटरटेनमेंट एंड कॉन्सर्ट इकॉनमी का, और मुख्यमंत्री जी ने उस विजन को दिल्ली में लागू करने का एक रोड मैप बनाया है, और उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है, जिसको हम आज यहाँ घोषणा करने जा रहे हैं. हमारे बीच में इवेंट इंडस्ट्री के ईमा एसोसिएशन के लोग भी हैं. अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल बड़े आर्टिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसा इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ है. और इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जो हम लोगों ने शुरू की थी ईमा के साथ, पीएसडी, सीसीआई के साथ मिलकर. 40 इवेंट इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ एक राउंड टेबल की गई थी. मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, राउंड टेबल की, और उसके बाद पॉइंट आउट किया कि दिल्ली में इवेंट नहीं होने के क्या क्या कारण हैं. और उसमें एक बड़ा कारण था कि रेट्स बहुत ज़्यादा थे हमारे वेन्यूज़ के. उसके बाद हम लोगों ने एक डेलीगेशन लेके गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई. 2 सितंबर को हमारी ये मीटिंग हुई थी पूरी डेलीगेशन की, और 1 महीने से भी कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लिया और सारे स्टेडियम के रेट्स को रैशनलाइज किया गया. और उसका तुरंत ये रिजल्ट आया कि जैसे ही इवेंट के वेन्यूज़ के रेट कम हुए, फिर हम दोबारा इवेंट इंडस्ट्री के साथ बैठे. और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेविस स्कॉट दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं, मेसी दिल्ली में आने जा रहे हैं, ऐसी बात चल रही है. कृष्णा दास, तलविंदर, राधिका दास, एकॉन, जोनिता, ये एपी डिलॉन, ये सब लोग अगले 80 दिन में दिल्ली में परफॉर्म करने जा रहे हैं. और ये केवल शुरुआत है, और इससे भी बड़ा हमारा रोड मैप है जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मुख्यमंत्री जी ने जो प्लान दिया है दिल्ली टूरिज्म को, दिल्ली आर्ट एंड कल्चर को, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. और इसकी बाकी आगे का हमारा रास्ता क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में मैं निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री महोदया से अपनी बात रखने के लिए. नमस्कार. अलग अलग शब्द, अलग अलग अचीवमेंट के साथ आपने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुने. कल जब पटाखों की परमिशन माननीय कोर्ट द्वारा दी गई, तो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि परंपरा भी और पर्यावरण भी. जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट, जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को. और दिल्ली में एक पूरी तरीके से उत्साह और खुशी का माहौल, हर राज्य के उत्सव हमने मनाए, और आपने देखा कि हमने विरासत भी और विकास भी, ये स्लोगन अपने दिल्ली के लिए दिया. अब एक अगले फेज में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल. दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत ख़त्म हो गया था. बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे, और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों,
ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसी जितनी सुविधाएं हमारी इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी उन सब को रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। और सही कहा कपिल जी ने कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस पे किसी राज्य को कंसंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईमा इवेंट एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने और PHDCCI PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिल कर के इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो उस पे लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहाँ पे रेट कम किए। और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, IG स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज़ का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक हमारा गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हमने कावड़ के समय उपयोग किया, जिसे हमने रामलीला कमेटियों के टाइम उपयोग किया, जिसे हमने दुर्गा पूजा के लिए दिया और अब छठ समितियों के लिए भी। तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लगातार कर रहे हैं। हमने 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, आपकी दुकानों के लिए भी 24/7 दिल्ली को चलाने का निर्णय लिया। और ऐसे ही सिंगल विंडो सिस्टम हम इवेंट्स को भी सारी फैसिलिटीज़ देंगे ताकि कोई भी इवेंट होस्ट करने वाले लोग दिल्ली को सबसे अधिक सुविधाजनक माने अपने इवेंट के लिए। अभी आपको ध्यान में आया कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स जिसमें लाखों लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। और दिल्ली को हर तरीके से टूरिज़्म को हमने कहा था कि दिल्ली देश में कोई भी व्यक्ति आए तो वो दिल्ली देखे बिना ना जाए। जैसे लोग अगर इंग्लैंड जाते हैं तो लंदन जरूर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो पेरिस जरूर जाएंगे, तो हमारा टारगेट है कि भारत में जो भी आए उसका ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए वो दिल्ली में आए। टूरिज़्म विभाग लगातार इसके काम कर रहा है और इवेंट हमारा एक उसका दूसरा सेगमेंट है। और इन आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार देगी, सहयोग भी और सुविधा भी। और मोदी जी का विज़न जो है उसके माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और अब ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, सक्सेस होगी। तो आत्मविश्वास के साथ दिल्ली बढ़ेगी और पूरे देश में जो लगभग 150 अरब का ये लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें दिल्ली का जो शेयर बनता है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का, दिल्ली जरूर उसे अब गेन करेगी। और अपने क्रिएटिव दिल्ली के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी दिल्लीवासी तैयार हो जाएं। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग मिलकर के अब एंजॉय करें। पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और मुझसे मिस हुई। दिल्ली में हम इवेंट वेन्यू मतलब जहाँ लाखों लोग इकट्ठे एक टाइम पे किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे इवेंट हम डेवलप करेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ होंगे, जहाँ बड़े बड़े इवेंट हो पाएंगे। दिल्ली अब इवेंट फ्रेंडली होगी, दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग यहाँ आना चाहेंगे। थैंक यू। इसको लॉन्च करेंगे हम अपने पोस्टर को। एक और
pass is not allowed. Thank you. थैंक यू। क्या आज यमुना पे आपने विजिट किया था? यमुना पे बोल देते हैं, क्या पूछना चाहते हैं भाई यमुना पे? मैम आज आपने दौरा किया, कैसा रहा? कहा जा रहा था कि यमुना जी अभी भी गंदी हैं, ऐसा है कुछ? देखिए, एक तो ये जो पुरानी वीडियो निकाल करके लोग डालते हैं, तो कृपया करके उस पर सावधान रहें। आज वर्तमान में जो यमुना जी की स्थिति है, मेरे साथ जो लोग थे उन सब ने देखी, और मैं चाहती हूँ कि आप लगातार वॉच करें। यदि आपको कोई कमी दिखे तो जरूर मुझे बताइए, परंतु झूठ और फरेब की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, कृपया उनकी बातों में न आए। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। लगातार सरकार अपना दायित्व निभा रही है, काम कर रही है। इस बार जो डिसिल्टिंग हुई, मतलब हजारों मीट्रिक टन, लगभग मैं मानूं तो 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन सिल्ट इस समय दिल्ली के नालों से निकाली गई, जो कि अल्टीमेटली आके यमुना में ही गिरने वाली थी, जिसे हमने ड्रेन आउट किया। और इसी तरीके से हर नाले की टैपिंग करके जो STPs बनाने का काम हमने शुरू किया। हर नाला जो STP पुराने बने हुए थे, उनके अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हुआ है। आज पहले से बेहतर BOD लेवल है, और इसको और बेहतर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। हमने जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है यमुना जी पे, उसको भी कर्टेल करने के लिए लगातार काम किया। हजारों टन जल कुंभी जो यमुना जी पे होती है, उसको हमने हटाने के लिए काम किया। और आज साक्षात मैंने आपको दिखाया कि पानी जो यमुना जी में बह रहा है, उसका लेवल, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है। जो जिस यमुना जी में पहले एक छोटा सा जीवाणु भी पनप नहीं पाता था, आज वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरपूर है। आज वहाँ पे जल जीव पनप सकते हैं, मछलियाँ रह सकती है, पानी साफ है पहले से। और काम करने की जरूरत है। जितना 6 महीने में एक सरकार कर सकती थी, उससे अधिक करने का हमने प्रयास किया है, ईमानदारी से किया है लगातार। इसमें धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ केंद्र सरकार का भी, पूरा सपोर्ट हमें मिला है। और पहले भी यमुना जी पे सपोर्ट दिल्ली सरकार को मिलता रहा था, अमृत 1 में, अमृत 2 में, परंतु उनकी ना नीति स्पष्ट थी, ना नियत साफ थी। जो काम करना ही नहीं चाहता था, उसका आप क्या कर सकते थे? आज सरकार ने काम करना शुरू किया तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। और इतनी भव्य छठ, इतनी दिव्य छठ पहली बार दिल्ली को देखने के लिए मिली।